सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज से लगभग कुछ दिनों पहले मैंने चलाई थी बेसिकली रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 एकदम 2023 मॉडल है ना, एकदम लेटेस्ट वाला मॉडल। और सबसे पहली बात भाई, इस वाले बाइक के जो है वो मुझे तो चला के एकदम मज़ा ही मज़ा आ गया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भागती है हाईवे पे, मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को पिकअप मिलता है सब एकदम इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को एकदम अच्छा देखने के लिए मिलता है। माइलेज की बात करें तो माइलेज भी इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है ना, लगभग 35 kmpl का जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में माइलेज देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी मोटरसाइकिल जो है वो मतलब परफेक्ट मोटरसाइकिल नहीं होती है यार, है ना। हर मोटरसाइकिल में कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि मतलब हर एक पर्टिकुलर बाइक में कंसिस्टेंट होती है। वैसे ही रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में 2023 मॉडल में, एकदम नए वाले मॉडल में भी मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, जो कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। और मतलब ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, ये काइंड ऑफ थोड़ी सी इरिटेटिंग भी है ना। कभी कभी अगर आप लोग किसी अगर स्पोर्ट्स बाइक से अगर इस वाले बाइक पे आओगे तो वो मतलब आप लोगों को जो है वो इफेक्ट करेगी। नहीं तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग बाइंग दिस मोटरसाइकिल है ना, तो मतलब इस वाले प्रॉब्लम को मतलब आप लोगों को जो है वो जानना ज़रूरी होता है कि भाई इस वाले बाइक में सब कुछ अच्छा होने के साथ ही साथ कुछ ऐसी कुछ मतलब एक दो कमियां हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के 2023 मॉडल की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो मतलब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए और जो मुझे जो है वो इस टेस्ट राइड से जो है वो मुझे पता चला है। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको लगती है ना रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में, वो प्रॉब्लम बेसिकली है इस वाले बाइक में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम। अब देखो, वाइब्रेशन जो है वो पुरानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से बहुत ज्यादा बेटर हो गया है। मतलब उस वाले बाइक के कंपैरिजन में ये वाली बाइक जो है ये एकदम स्मूथ लगती है, लेकिन इस वाले बाइक में अभी भी जो है वो मतलब वाइब्रेशन आप लोगों को फील होता है। जैसे कि आप लोगों को दो जगह जो है वो वाइब्रेशन एकदम सीधे सीधे जो है वो आप लोगों को पता चलेगा। जो सबसे पहली जगह है ना जहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन जो है वो मतलब पता चलेगा कि हाँ यार इस वाले बाइक में वाइब्रेशन है, वो जगह होगी बेसिकली आप लोगों के बाइक के फुट रेस्ट पे, है ना। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का जो फुट रेस्ट आप लोग जिसके ऊपर पैर रखोगे, है ना, जो ब्रेक वाली जो फुट रेस्ट होती है, वहाँ पर आप लोगों को जो है वो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो पता चलेगा डेफिनेटली, क्योंकि फुट रेस्ट जो होता है वो इंजन के सबसे पास में होता है, इस वजह से वहाँ पर जो है वो ज़्यादा पता चलता है। दूसरे जगह आप लोगों को जो है वो हैंडल बार भी आप लोगों को फील होगा, है ना, मतलब जहाँ से आप लोग बाइक को पकड़ोगे वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होगा। उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना फुटरेस्ट पे होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होगा, जैसे इतना सा होगा। अगर फुटरेस्ट पे अगर इतना हो रहा है तो हैंडल बार पे जो है वो इतना सा आप लोगों को वाइब्रेशन फील होगा। बहुत ही कम वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे पूरा हाथ एकदम कांप जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी वाइब्रेशन नहीं है कि आप लोगों की बाइक में जो शीशा है ना, जैसे अगर आप लोगों को पता होगा वाइब्रेशन वाली कोई भी मोटरसाइकिल होती है उसका शीशा जो है वो पीछे देखने में प्रॉब्लम करता है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को पीछे देखने में इस वाले बाइक में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना। इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है इसके हैंडल बार पे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो वाइब्रेशन आप लोगों को एकदम एज पे जो है वो आप लोगों को पता चलता है। अब डेफिनेटली पुराने रॉयल एनफील्ड से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कम वाइब्रेशन है, लेकिन मतलब है उतना। जहां पर आप लोगों को सबसे कम वाइब्रेशन फील होगा ना, वो जगह है बेसिकली आप लोगों के बाइक की सीट, क्योंकि ऑब्वियसली इस वाले बाइक की जो सीट है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुशन एकदम मिलती है ना। मतलब इस वाले बाइक की सीट में आप लोगों को कुशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है ना। अगर आप लोग बैठते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग जो है वो सोफे पे बैठे हुए हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है इस वाले बाइक की सीट, है ना। आप लोगों को उस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से इसकी सीट की वजह से शायद वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंटेन हो जाता है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही मिनिमल, मतलब एकदम थोड़ा सा एकदम जो है वो वाइब्रेशन आप लोगों को फील होता है। अगर आप लोग अपने बाइक को हाई रेप पे अगर चलाते हो तो नॉर्मली चलाते हो, नॉर्मली इस वाले बाइक में जो है वो वाइब्रेशन कहीं पर भी उतना पता नहीं चलता है। अगर आप लोग ट्रैफिक में खड़े हो तो ट्रैफिक में थोड़ा सा अगर पता चलेगा, जब बाइक जब आइडल जब खड़ी रहती है तो, है ना, मतलब वो तो नॉर्मल होता है यार, वो हर बाइक में होता है लगभग। सो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो अभी भी इस वाले बाइक से जो है वो गई नहीं है। ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम में नहीं आता है ना, वाइब्रेशन रॉयल एनफील्ड वालों के लिए ये एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ में आती है कि हाँ चलो अगर बाइक अगर वाइब्रेट अगर नहीं करेगी तो और क्या करेगी। जिनको मतलब इस वाले बाइक की जो है वो आदत नहीं है, उनको इस वाले बाइक में डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो फील होगा, है ना, किसी नॉर्मल बाइक से। बाकी सब इस वाले बाइक में जो है वो एकदम बढ़िया है। ये सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम लगी बेसिकली इस वाले बाइक के परफॉर्मेंस में। अब देखो, जो 2023 मॉडल है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, ये वाला मॉडल ना BS6 वाले मॉडल में आता है। एक बात जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है, जैसे BS6 BS4 होता है, कि ये जो है ना ये बाइक में से वो जो एग्रेशन होता है वो उसको गायब कर देता है। वही काम बेसिकली रॉयल एनफील्ड के 2023 वाले मॉडल में भी जो है वो हुआ है,
जैसे कि 2023 मॉडल में वो एग्रेशन नहीं है जो आप लोगों को पुराने वाले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था। जैसे कि अगर आप लोग BS4 वाले मॉडल की बात करो ना, उस वाले बाइक में जो एग्रेशन जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था, अगर आप लोग किसी नॉर्मल अगर रोड पे चलाते थे ना उस वाले बाइक को, तो पता चलता था कि हाँ यार ये वाली बाइक जो है रॉयल एनफील्ड की बाइक है। और जो एग्रेशन से वो वाली बाइक जो है वो जाती थी ना, मतलब लगता था कि हाँ यार बहुत ही ज्यादा इस वाले बाइक में पावर एकदम भरी हुई है, कूट कूट के एकदम भरी हुई है। इस वाले 2023 मॉडल में जो कि मतलब BS6 वाले एमिशन नॉर्म के साथ जो है वो आती है, इस वाले बाइक में मुझे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम लगी कि वो जो एग्रेशन था रॉयल एनफील्ड का, वो कहीं ना कहीं इस वाले बाइक में मुझे मिसिंग लगा है। अब उसका रीज़न यही है कि भाई BS6 एमिशन नॉर्म के साथ ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आती है, जो कि मतलब इस वाले बाइक के साउंड को मतलब काफ़ी ज़्यादा कंटेन कर लेती है ना। उतना मतलब एग्रेसिव इस वाले बाइक का जो है वो साउंड नहीं लगता है, उतने ज़्यादा एग्रेशन से ये वाली बाइक जो है ये भागती नहीं है ना। हालांकि इस वाले बाइक में जो है वो टॉर्क अच्छा खासा है ना, टॉर्क तो भाई एकदम मस्त है, लेकिन वो जो एग्रेशन जो एक निकल के आता है ना किसी भी मतलब क्लासिक मोटरसाइकिल से है ना, जो कि मतलब बनाई इस वजह से जाती है कि उसको एकदम रफ एंड टफ तरीके से उसको चलाया जाए, तो वो एग्रेशन आप लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, जो आप लोगों को इससे पहले वाले मॉडल में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था। BS4 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 अगर आप लोगों को सेकंड हैंड खरीदनी है ना भाई, वो खरीद लो। वो वाली बाइक इतना तेज़ मतलब उस वाले बाइक में आप लोगों को मोटरसाइकिल का एंथुजियाज्म के एग्रेशन जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तौर पे जो है वो आप लोगों को उस वाले बाइक में देखने के लिए मिलता है। एग्रेशन के मामले में ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी कमतर हो गई है ना, मतलब थोड़ी सी इसमें कमी इसमें आ गई है। जैसे कि मतलब मुझे ऐसा पर्सनली मुझे लगा है कि वो जो एग्रेशन है वो इस वाले बाइक में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं दोबारा मैं इस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट कर दूं, भागती वाली बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तौर पे इस वाले बाइक का टॉर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तौर पे निकल के आता है, लेकिन वही एग्रेशन वाली बात होती है जो कि मतलब इस वाले बाइक में कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है मुझे, जो कि इसमें कहीं रॉयल एनफील्ड की जो है वो गलती नहीं है। इसमें गलती जो है वो BS4 BS6 वाले और उससे जो मतलब जो भी होता है ये पता नहीं कौन निकाल देता है, लेकिन जो भी होता है इसी की वजह से मतलब हर बाइक के साथ ये कंडीशन है आज की डेट में कि जो पुराने जो BS4 वाले मॉडल आते थे है ना, उस वाले मॉडल में मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पावर, थोड़ा सा ज़्यादा एंथुजियाज्म जो है वो देखने के लिए मिलता था, जो कि आप लोगों को नए वाले BS6 वाले मॉडल्स में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। चाहे आप लोग किसी भी बाइक का आप लोग बात कर लो भाई, है अब गवर्नमेंट है, क्या किया जा सकता है। एकदम बाइक एंथुजियास्ट को जो है वो गला दबा के एकदम मार देती है। इस वाली बाइक में जो तीसरी प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअल में वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की ही प्रॉब्लम है ना, एकदम नए वाले मॉडल की। इस वाले बाइक में एक ऐसा इशू है जो कि मतलब आप लोगों को इस चीज़ को मतलब ज़्यादा गंभीरता से जो है वो आप लोगों को लेना चाहिए। इस प्रॉब्लम का नाम है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की इंजन हीटिंग प्रॉब्लम। अब इंजन हीटिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली इस वाले बाइक में जो है वो बहुत पहले से है, वो आज से बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले जो इंजन आता था वो भी हीट करता था, ये वाला जो इंजन आता है वो भी हीट करता है, चाहे BS4 ले लो चाहे BS6 ले लो। इस वाले इंजन में भी मतलब वो जो हीटिंग प्रॉब्लम है ना वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मुझे ऐसा नहीं पता है कि भाई रॉयल एनफील्ड इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्यों कोई एक्ट नहीं करता है ना, क्यों मतलब कुछ काम नहीं करता है इस वाले प्रॉब्लम को। लेकिन अब रॉयल एनफील्ड नहीं करता तो अब क्या किया जा सकता है। ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली नए वाले मॉडल में भी है कि आप लोगों को इस वाले बाइक का जो इंजन है ना वो मतलब ऐसा लगता है कि वो ओवर हीट कर रहा है ना। मतलब जैसे कि अगर आप लोग अपने बाइक को अगर थोड़ी देर के लिए चलाओगे, ट्रैफिक में चलाओगे या फिर मतलब हाई स्पीड पर अगर चलाओगे थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा लगेगा ना कि आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर रहा है। हालांकि गर्म तो सारी बाइक होती है, लेकिन इस वाले बाइक के इंजन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे ज़्यादा गर्म कर रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों। अब पता नहीं अब जो रॉयल एनफील्ड जो मतलब इस वाले बाइक के इंजन में जो मेटल यूज़ करते हैं उसकी वजह से है, इंजन ऑयल की वजह से, किस वजह से है ना। मतलब ये वाली एक जो प्रॉब्लम है ना इंजन हीटिंग इशू की, ये आप लोगों को लगभग सारी BS6 की रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। भाई अब भगवान जाने ऐसा क्यों है। मैंने इस वाले बाइक को मैंने जब चलाया था उस समय बारिश हो रही थी, बारिश के समय भी है ना मतलब ये वाली बाइक जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट बहुत ज़्यादा कर रही थी यार। एंड डेफिनेटली मेरा जो राइडिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है ना, मतलब मैं थोड़ा भगा के मैं चलाता हूँ, खींच के चलाता हूँ, तो खींच के चलाने की वजह से भी प्रॉबली हो सकता है कि इस वजह से हो। लेकिन अब मैं खींच के मैं अपने वाली बाइक भी चलाता हूँ तो वो मतलब उतनी ज़्यादा हीट नहीं करती है ना। लेकिन ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये ज़्यादा हीट करती है यार। अब ज़्यादा सीसी है समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा सीसी वाली बाइक भी तो बाइक है ना।
तो उस वाले बाइक में तो इतना ज़्यादा हीटिंग नहीं होती है, तो इस वाले बाइक में क्यों होती है? सो हीटिंग इशू जो है वो इस वाले बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है कि इस वाले बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हीट करता है ना। मतलब हीटिंग तो हर बाइक में होती है, लेकिन इस वाले बाइक में ज़रूरत से ज़्यादा हीटिंग होती है। इतना ज़्यादा हीट करना किसी भी बाइक के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता है, स्पेशली अगर आप लोगों के पास अगर ऐसी बाइक है जिसको लोग यूज़ करते हैं क्रूजिंग पर्पज़ के लिए, है ना। कि मतलब इस वाले बाइक से बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवलिंग करना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हीटिंग इशू को मतलब ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है वो इसी हिसाब से अपने बाइक को यूज़ करो कि अगर आप लोग इस वाले बाइक को ले चुके हो या फिर ले रहे हो तो मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को हीटिंग इशू जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी हो, रॉयल एनफील्ड को बेसिकली इस प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस करना चाहिए, और ये जो हीटिंग इशू है ये बेसिकली रॉयल एनफील्ड को अपने बाइक में से ख़त्म करनी चाहिए। यार बहुत हो गया यार, इतने सालों से तो अपनी बाइक चला रहे हो, अब तो इस वाली प्रॉब्लम को जो है वो हटा ही दो। यही एक इशू है जो ये मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है बेसिकली इस वाले बाइक में, है ना। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इस वाले बाइक में वाइब्रेशन को छोड़ के, है ना। वाइब्रेशन एक प्रॉब्लम है इस वाले बाइक में, और ये वाली इंजन हीटिंग इशू, है ना। मतलब इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम बेसिकली इस वाले बाइक में जो है ये कंसिस्टेंट रहती है। बहुत पहले भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता था, अब भी देखने के लिए मिलता है। वाइब्रेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन ये जो इंजन हीटिंग की इशू है ना, ये मतलब कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये अभी भी इस वाले बाइक का जो इंजन है वो हीट करता है। इसके बाद 3 बेसिकली और इसमें प्रॉब्लम है जो कि मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक की प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत मतलब इनकन्वीनियंस वाली प्रॉब्लम है ना। उस प्रॉब्लम के बारे में भी जो है वो हम लोग बात कर ले रहे हैं। जो इसमें जो चौथी प्रॉब्लम आती है वो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या, वो एक फीचर कट है। जैसे कि इस वाले बाइक में रॉयल एनफील्ड ने जो है वो क्या काम किया है कि 2023 मॉडल में रॉयल एनफील्ड ने बेसिकली किक को उड़ा दिया है ना। जिससे मतलब बाइक को स्टार्ट करते थे, किक जो आती है बाइक में, है ना। अगर आप लोग अगर पुरानी अगर कोई भी बाइक देखे हो तो उसमें किक आती है। अब इस वाली बाइक में अब किक होना क्यों ज़रूरी है मैं आप लोगों में वो बताता हूँ। देखो ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी मतलब हाई सीसी की मोटरसाइकिल है, और इस वाली बाइक में बेसिकली एक जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट तौर पर जो है वो इस वाली बाइक में बनी हुई रहती है। वो प्रॉब्लम है इस वाले बाइक की बैटरी प्रॉब्लम। मतलब इस वाले बाइक में जो है वो बैटरी की इसमें प्रॉब्लम आती है कि इस वाले बाइक की बैटरी फॉर सम वियर्ड रीज़न बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। सो ड्रेनेज की वजह से, बैटरी ख़राब होने की वजह से, अगर आप लोगों को ये बाइक अगर किक अगर रहता है ना, तो बैटरी ख़राब होने के बावजूद भी आप लोग जो है वो अपने बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर रॉयल एनफील्ड का ये काम करेगा कि वो अपने बाइक में से किक को ही गायब कर देगा, तो या तो मतलब बैटरी को थोड़ा इम्प्रूव करे। बैटरी वही है जो पुराने वाले बाइकों में थी, है ना। एकदम सेम टू सेम बैटरी है। इस वाले बाइक में हैलोजन है ना। एलईडी भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। तो बैटरी कंजम्पशन जब पुराने ही बाइक की तरह है, लेकिन इस वाले बाइक में किक नहीं है, तो अगर इस वाली बाइक की अगर बैटरी अगर खराब हो गई तो ये वाली बाइक जो है वो स्टार्ट कैसे होगी। पुराने बाइक में ये कन्वीनियंस था कि अगर बाइक की अगर बैटरी अगर खराब हो जाती है तो मतलब ये वाली बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। उस वाले बाइक में किक होता था। किक को गायब करके बेसिकली रॉयल एनफील्ड वालों ने पता नहीं क्या चमत्कार किया। उन लोगों के दिमाग में क्या है, इसको स्पोर्ट्स बाइक बनाना है, इसको क्रूजर बाइक बनाना है, इसको माउंटेन बाइक बनाना है, क्या बनाना क्या है। तो रॉयल एनफील्ड वालों ने इस वाले बाइक में से किक को जो है वो गायब कर दिया है, जिसकी वजह से मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो शायद आ सकती है इस वाले बाइक में कि अगर आप लोगों की बाइक की बैटरी अगर जल्दी से अगर ख़राब हो जाती है तो आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, है ना। खड़ी रह जाएगी, घंटा आप लोग स्टार्ट नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि किक ही नहीं है इस वाले बाइक में। किक का मतलब ये बेनिफिट होता है रॉयल एनफील्ड, स्पेशली रॉयल एनफील्ड वाली कैटेगरी वाली मोटरसाइकिल में, कि मतलब अगर किसी भी वजह से अगर इस वाले बाइक की अगर बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो मतलब आप लोगों जो है वो बाइक स्टार्ट तो एटलीस्ट हो जाती है। ये एक मतलब एक प्रॉब्लम है जो कि मतलब इनकन्वीनियंस वाली प्रॉब्लम है कि मतलब क्यों कर दिया भाई ऐसा रॉयल एनफील्ड वालों ने। इसी के साथ ही साथ इसमें कुछ इनकन्वीनियंस वाली प्रॉब्लम जो है वो 1-2 और है। जैसे कि इस वाले बाइक का जो मिरर है ना, वो आप लोगों को थोड़ा सा छोटा देखने के लिए मिलता है। मैं इस वाले बाइक को मैं जब चला रहा था, है ना, तो मतलब उस वाले बाइक का मिरर जो है वो यहाँ पर ऐसे करके लगा हुआ रहता है ना। छोटा सा रहता है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। ऐसे नहीं अजीब है ना। व्यू उसका काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन छोटे होने की वजह से थोड़ा सा व्यू का जो एंगल होता है ना वो हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है इस वाले बाइक का। अभी भी छोटा शीशा होने के बावजूद भी थोड़ा पुराना ही वाला लगा देते हैं यार, है ना। तो ये मतलब मॉडर्नाइज करने के चक्कर में, उसको ज़्यादा एलिगेंट लुक देने के चक्कर में बेसिकली ये जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ को जो है वो रॉयल एनफील्ड ने किए हैं, जिससे कि मतलब थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है। जैसे कि मतलब अगर आप लोग ये बाइक की बैटरी खराब हो गई तो आप लोग जो है वो अपने बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही साथ आप लोगों के बाइक का जो शीशा होगा, है ना, वो भी थोड़ा सा छोटा हो गया है, जिससे कि मतलब अगर आप लोगों को बड़े अगर शीशे की आदत है तो मतलब आप लोग जो है वो इस वाले बाइक के शीशे को देख के थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगेगा, लेकिन थोड़ी दिनों बाद तो जो है वो आदत पड़ी जाएगी, वो हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। इसी के साथ ही साथ एक इसमें एक माइनर सी प्रॉब्लम है कि इस वाले बाइक का जो सस्पेंशन है ना वो शायद पिछले वाले रॉयल एनफील्ड क्लासिक
350 से वो थोड़ा सा स्टिफ हुआ है। पहले वाली जो बाइक आती थी, इससे पहले वाला पुराना वाला मॉडल, उस वाले बाइक का जो सस्पेंशन था वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो ज्यादा स्मूथ होता था। नई वाली 2023 मॉडल में शायद ऐसा मुझे लगता है ना, मतलब ऐसा मैंने फील ऐसा किया है कि इस वाले बाइक का जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा स्टिफ, मतलब रॉयल एनफील्ड वालों ने जो है वो बना दिया है। पता नहीं उसका क्या बेनिफिट है, शायद लॉन्ग क्रूज के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग इस वाले बाइक को अगर मतलब किसी ऐसी जगह के लिए ले रहे हो जहाँ पर मतलब रोड थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ यार इस वाले बाइक का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है। मैंने इस वाले बाइक को हाईवे पे चलाया था, तो मुझे कोई भी इस वाले बाइक में जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली थी। बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे जो है वो ये वाली बाइक भागी थी, मतलब बहुत ज्यादा मस्त एकदम भागी थी। सस्पेंशन इस वाले बाइक का जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता था, जो कि रॉयल एनफील्ड वालों ने नहीं किया। जो भी होगा उसका रीजन मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा मुझे फीलिंग आई। इसके अलावा एक इसमें प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मतलब उन बाइकों में आती है जिन बाइक का जो टैंक होता है ना वो मेटल का होता है। गर्मियों के समय में बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर आप लोग अपने बाइकों को धूप में अगर खड़ा करते हो ना, तो आप लोगों की बाइक के टैंक के अंदर जो है वो गैस बनने लगती है, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है स्टार्ट नहीं होती है। ये प्रॉब्लम है, मतलब काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मेरी पर्सनल बजाज V15 में भी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। रॉयल एनफील्ड के बहुत पहले ये मॉडल से ये वाली प्रॉब्लम जो है वो उन सारे बाइकों में आती है, और नए वाली भी बाइक में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंट बनी हुई है। मतलब गर्मी में धूप में आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थोड़ी मशक्कत के बाद जो है वो आप लोगों की बाइक स्टार्ट हो जाती है। सो ये थे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम जो कि मतलब मुझे पर्सनली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में 2023 मॉडल में एकदम नए वाले मॉडल में मुझे ये कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिली है ना, जो कि मतलब मैंने इस वाले बाइक को लगभग कुछ किलोमीटर चलाया था, है ना, तो उन किलोमीटर्स में ये सारी प्रॉब्लम जो है वो मुझे देखने के लिए मिली। सस्पेंशन, वाइब्रेशन और इंजन भी मतलब गर्म होता है यार इस वाले बाइक का। सो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी कुछ सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे खुला हुआ इस पर जाके लिख देना। एंड ऑल्सो एक और चीज, अगर आप लोगों को इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, तो उसमें आप लोगों को जो है वो कुछ लिंक्स मिले होंगे, जैसे कि मतलब मैंने अपने बाइक में जो मॉडिफिकेशन करवाए उनके लिंक्स। जैसे कि मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है पूछते रहते हो कि मैंने हैंडल बार मैंने कहाँ से लिया है, कौन सा वाला हैंडल बार जो है वो मैंने अपने बाइक में लगवाया, मॉडिफिकेशन करवाई है, तो उन सारे चीजों के लिंक जो है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ मेरे पास कौन सा इक्विपमेंट है, मेरे पास कौन सा कैमरा है, मेरे हेलमेट में बेसिकली कौन सा कैमरा लगा हुआ है, ये भी जो है वो आप लोगों को इसका भी लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को इन सारी चीजों में से कोई भी चीज अगर लेनी है तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को खोल के आप लोग ले सकते हो। आप लोगों को उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे उससे प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोगों सबका। चलो गाइस, बाय बाय।